हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा नाउन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक पैराग्राफ स्क्रीन पर आपके सामने है दोस्तों, आप देख रहे हैं। प्रिया कक्षा 4 में पढ़ती है, वह पढ़ने में कुशाग्र है। एक बार अध्यापिका ने सभी छात्रों को गरीबी और भाईचारा पर अनुच्छेद लिखने को दिया। प्रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह एक पैराग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं उपयुक्त वाक्य में प्रिया, कुशाग्र, गरीबी, भाईचारा और अनुच्छेद आदि शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध हो रहा है, तो अतः ये सारे शब्द संज्ञा है। इस प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति का जब भी बोध होता हो तो वे सारे शब्द संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आइए हम संज्ञा को और समझने का प्रयास करते हैं विस्तारपूर्वक। स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से संज्ञा या नाउन के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स से 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आइए इन तीनों संज्ञाओं का अध्ययन हम करते हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण देखिए, रामचरितमानस एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, लाल किला दिल्ली में स्थित है और विवेक पुस्तक पढ़ता है, दीपा कविता लिख रही है। उपयुक्त वाक्यों में अगर आप देखें तो रामचरितमानस, लाल किला, विवेक और दीपा किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, किसी विशेष ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, लाल किला किसी विशेष स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे अन्य उदाहरण और देखते हैं। अन्य उदाहरणों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखिए और स्पष्ट होगा, हम चंद्रशेखर आज़ाद लिखा है, भगत सिंह लिखा है, तो विशेष व्यक्तियों के नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता, महाभारत और रामायण लिखा है, विशेष वस्तुओं के नाम है, विशेष ग्रंथों के नाम है, स्पष्ट दिए गए हैं, इसलिए यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हम दिल्ली, आगरा और श्रीनगर की बात करें तो विशेष स्थानों के नाम हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामधेनु में हम गाय की बात कर रहे हैं, गाय है परंतु कामधेनु अगर नाम दे दिया गया है, अप्पू नाम दे दिया गया है हाथी का, और घोड़ा चेतक विशेष घोड़ा है, विशेष प्राणी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जिसमें यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र ये क्या है, नदियों के नाम हैं और स्पष्ट दे दिए गए हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास की बात अगर करें तो नगरों के नाम है, विशेष नगरों के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामपुर, रानीगंज, मेहरगढ़ अगर हम बात करें तो ये गाँवों के नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि कौन सा गाँव। तो जब स्पष्ट रूप से दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। हम बात करें नालंदा, विंध्याचल, सतपुड़ा, आलपास या पहाड़ों के नाम है, सब किसी भी पहाड़ की हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। आइए आगे। व्यक्तिवाचक को समझने के पश्चात हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। नाम से स्पष्ट है कि कॉमन अर्थात जो कॉमन हो, संपूर्ण जाति का बोध कराए। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के संपूर्ण जाति का संपूर्ण समूह का बोध कराते हो, जाति के संपूर्ण समूह का बोध कराते हो, वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चोर, कौन सा चोर, नाम की बात नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, इसलिए चोर जातिवाचक संज्ञा है। मोर, कौन सा मोर, कोई विशेष जाति उसकी नहीं दी गई है, इसलिए वो मोर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। कुर्सी, कौन सी कुर्सी की बात कर रहे हैं, छोटी है, बड़ी है, प्लास्टिक की है, लोहे की है, नहीं दिया गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में है। आप भली भांति समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा अर्थात क्या, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति जिसका स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया गया हो, वो जातिवाचक की श्रेणी में है। उदाहरण देखते हैं कि गंगा भारत की पवित्र नदी है। अगर नाम दे दिया है गंगा है तो ठीक है, गंगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु अगर नदी
नदी पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कौन सी नदी हमें नहीं पता, सिर्फ नदी की जब बात करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। उस समय नगर में अनेक स्त्रियां थी, स्त्रियों पे अंडरलाइन कर लेंगे, स्त्रियां शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कौन सी स्त्रियां थी, यंग थी, बूढ़ी थी, किसी और शहर की थी, कहाँ की थी, उनके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, कवि सम्मेलन में अनेक कवि आए। कवि, कौन से कवि आए, किसी कवि का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ये जातिवाचक की श्रेणी में है। चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं, सभी देशों में भारतवर्ष आदरणीय है, तो देशों पे अंडरलाइन कर लेंगे। देश शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नहीं दिया गया है कि कौन सा देश, लेकिन भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें दोनों ही संज्ञाएं मौजूद है, लेकिन अभी चूंकि हम जातिवाचक पढ़ रहे हैं इसलिए जातिवाचक पर अंडरलाइन करेंगे। पहले एग्जाम्पल में आप नदी पर अंडरलाइन करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में स्त्रियों पर अंडरलाइन करेंगे, तीसरे में कवि पर करेंगे और चौथे में देश पर करेंगे। और पांचवा एग्जाम्पल है मनुष्य। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अच्छे, बुरे, छोटे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, सभी प्रकार के मनुष्य इसके अंतर्गत, सद और असद प्रवृत्ति वाले सारे मनुष्य इसके अंतर्गत शामिल हैं। चूँकि ये संपूर्ण जाति समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि ऐसे शब्द दिए गए हैं जो अपनी जाति के संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। आइए जातिवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण स्टूडेंट्स, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के अन्य उदाहरण और भी प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पर। उदाहरण है पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र, ये एग्जाम्पल हमारा हो चुका है। हम देख रहे हैं बाल दिवस पर देश के प्रत्येक नगर को सजाया गया। देश और नगर पर अंडरलाइन कर लेंगे। देश, कौन सा देश नहीं बताया गया है, नगर कौन सा नहीं बताया गया है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। कौन से अध्यापक ने, क्या नाम था उसका, किस क्लास का अध्यापक था, कुछ भी जानकारी नहीं है। जब एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित व्यक्ति पर आप नहीं पहुंच पाते हैं घूम फिर कर, तो वह व्यक्तिवाचक की श्रेणी में होता है। परंतु जब नहीं पहुंच पाते हैं तो वह जातिवाचक की श्रेणी में होता है। सॉरी, माफ़ करेंगे, व्यक्तिवाचक जब निश्चित व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं, समझ पाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन निश्चित रूप से नहीं पहुंच पाते हैं जगह पर, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, नहीं दिया गया है कौन से अध्यापक, उसके बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। आदमी संपूर्ण अपनी जाति का बोध करा रहा है, संपूर्ण जाति का, इसलिए आदमी जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन से बच्चे खेल रहे हैं नहीं बताया गया है, जातिवाचक की श्रेणी में आता है। अन्य उदाहरण हम छात्र की बात कर सकते हैं। कौन सा छात्र, अगर हम नाम ले देते हैं कि राम, श्याम, प्रमोद, राहुल, कोई भी नाम अगर आप लेते हैं तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन सिर्फ छात्र दिया है तो छात्र जातिवाचक संज्ञा है। फूल, अगर हम गुलाब के फूल की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, परंतु सिर्फ फूल दिया है, अपनी संपूर्ण जाति के समूह का बोध करा रहा है। गुलाब का फूल हो सकता है, चंपा का फूल हो सकता है, चमेली का फूल हो सकता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है, यह कॉमन नाउन है। फिर गाय, कौन सी गाय, लाल गाय, काली गाय, कामधेनु या कोई और गाय के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है हमारे पास, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, परंतु नहीं दिया गया है, सिर्फ गाय की बात कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार साइकिल, एटलस की साइकिल, साइकिल की कंपनियां आती हैं, कंपनी दी गई हो, नाम दिया गया होता साइकिल का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, परंतु सिर्फ साइकिल दिया गया है जो कि अपनी संपूर्ण जाति समूह का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। फिर हम इमारत की बात करें, किसी भी इमारत की, लाल किला दिया होता तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते, लेकिन सिर्फ इमारत दिया गया है इसलिए जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में है। सैनिक, गाय, पर्वत, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। मंदिर, कौन सा मंदिर, शिव जी का मंदिर, माता जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, अगर स्पष्ट दिया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन स्पष्ट नहीं दिया है, इसमें सभी प्रकार के मंदिर शामिल आ गए, सभी प्रकार के देवता शामिल हो गए, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अंतर को नोट डाउन कर ले। एक विशेष नोट आपके सामने प्रस्तुत है। जब जातिवाचक संज्ञाओं से एक ही जाति के संपूर्ण समूह का बोध होता है, परंतु जब इन प्राणियों और वस्तुओं को एक विशेष नाम दे दिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में शामिल हो जाती है। उदाहरण देखेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का। अगर मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष लिखा है, शिवाजी लिखा है, पुरुष की बात करूं तो पुरुष जातिवाचक है। एक ही जगह पर आपको दोनों एग्जाम्पल मिल रहे हैं, लेकिन शिवाजी अगर बोल दूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
स्त्री की सिर्फ बात करूं तो वह जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी स्त्री नहीं दिया है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की बात करूंगी तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कवि की अगर बात करूं, कौन से कवि नहीं दिया गया है, तो कवि क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, सभी कवि उसमें शामिल हो गए। परंतु सिर्फ सूरदास की बात करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझ रहे हैं। नदी की अगर मैं बात करूं तो नदी सिर्फ जातिवाचक संज्ञा है, और गंगा की बात करूं तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत की बात करें उसी प्रकार तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत में हम हिमालय की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देश की अगर हम बात करें तो देश जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, कोई भी देश हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नगर की अगर हम बात करेंगे तो नगर जातिवाचक संज्ञा है, परंतु सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झील की अगर हम बात करें तो झील जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन डल झील के बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार हम समुद्र की बात करें और हिंद महासागर बोल दें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सिर्फ समुद्र, कौन सा समुद्र नहीं दिया गया है तो जातिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहले हम कॉलम देख रहे हैं आप, 3 कॉलम बने हुए, संज्ञा शब्द दिया गया है जिसमें राम दिया गया है। राम फिर व्यक्तिवाचक का कॉलम है या प्रॉपर नाउन का कॉलम है। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, तो आप भली भांति किसी एक विशेष व्यक्ति पर पहुंच पा रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, श्री राम के बारे में बात हो रही है। परंतु हम आज घर घर में राम और रावण हैं, इस तरह उदाहरण देंगे तो यह आज के समय में, आज के संदर्भ में बात हो रही है। राम और रावण से तात्पर्य उनके गुणों की बात है कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सुनते ही से ही आपके माइंड में क्लिक हो जाता है, आप जान जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात हो रही है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर गुरुजी ने हमें पढ़ाया कहा तो कौन से गुरुजी ने पढ़ाया है, आप नहीं जानते गुरुजी को, इसलिए वह कौन सी संज्ञा होगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि गुरुजी, सभी प्रकार के गुरुजी उसी में शामिल हैं। फिर अगर हम बात करें हरिश्चंद्र की, संज्ञा शब्द है हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। तो हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, जैसे ही आप वाक्य बोलते हैं आपके दिमाग में क्लिक होता है कि राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है। निश्चित जगह पर आप पहुंच पा रहे हैं, तो जब एक निश्चित जगह पर पहुंच पाते हैं, निश्चित व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं, निश्चित वस्तु तक पहुंच पाते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जानते हैं हम आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, से तात्पर्य यहाँ आज के संदर्भ में बात हो रही, अर्थात तात्पर्य यह है कि हरिश्चंद्र जैसे सत्य बोलने वाले लोग हैं वो कई जगह मिलेंगे, तो ये तात्पर्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। फिर विभीषण की बात करें तो विभीषण संज्ञा शब्द है, विभीषण ने राम की मदद की थी। इस सेंटेंस को पढ़ के आप बराबर अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये वही विभीषण है जिसमें रामायण में चर्चा की गई है, या रावण के भाई की ही बात हो रही है। तो विशेष व्यक्ति की बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। ऐसा अगर बोल दिया जाए कि समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो यह जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार आपने डिफरेंस को देखा। स्टूडेंट्स, आज आपने जाना, आज आपने पढ़ा, नाउन को पढ़ा, संज्ञा को पढ़ा, जिसका पार्ट 1 आप पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके सामने, क्योंकि संज्ञा हमारा अधूरा है। संज्ञा में हमने आज सिर्फ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को समझा है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझा है। एक बार पुनः संक्षिप्त में रिपीट कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। अगर अखबार की बात कर रहे हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रकार के अखबार शामिल हो जाएंगे, दैनिक भास्कर भी, पत्रिका भी, नई दुनिया भी, बुरहानपुर टाइम्स भी, सभी प्रकार के अखबारों की बात करें। जब संपूर्ण जाति के समूह का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं दैनिक भास्कर की बात करूं कि मेरे घर दैनिक भास्कर आता है, तो दैनिक भास्कर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस एग्जाम्पल से आप डिफरेंस और भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अंतर आप समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में आने पर आप सही टिक कर आएंगे।
इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और जल्दी ही संज्ञा का पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।